वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो ऑफिस। व्यूवर्स, आज जिस नई वीडियो के साथ मैं आप दोस्तों के सामने हाज़िर हुआ हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो आप इंटरनेट पे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन अर्निंग जो है वो करने का मौका फ़राहम करती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का काम करके, कोई ऐड क्लिकिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके, जैसा कि यूट्यूब है उसमें वीडियोस बना के, उसके अलावा ई डॉलर, बी फॉर यू और ऐड क्लिकिंग का जो काम है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह से एक और वेबसाइट है जो कि 2006 में लॉन्च की गई, जो काफ़ी अर्सा से बैरून ममालिक जो हैं उनमें ऑनलाइन अर्निंग लोग कर रहे हैं, लेकिन अब ये पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और डे बाय डे बहुत से लोग जो हैं वो इसमें ऐड हो रहे हैं, लॉगिन हो रहे हैं और ऑनलाइन अर्निंग भी काफ़ी लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इस वेबसाइट से कर चुके हैं। तो नाज़रीन, इस वेबसाइट का नाम वेबटॉक है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको वेबसाइट की तरफ ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इस पे अकाउंट बनाना है और अकाउंट बना के ऑनलाइन अर्निंग जो है वो किस तरह से इससे होती है। और ये बिल्कुल, इसकी जो अर्निंग है वो इसमें इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि ये फ्री अर्निंग का है, तो अगर आप फ्री अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इससे फ्री अर्निंग कर सकते हैं, कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो खैर, इधर इन्वेस्टमेंट हमारा टॉपिक नहीं है, फ़िलहाल हमने जस्ट इस पर फ्री वाला काम करना है और अपना अकाउंट बना के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अर्निंग करनी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने करना ये है कि गूगल पे जाके इधर लिखना है वेबटॉक, या फिर आप वेबटॉक लॉगिन भी लिख सकते हैं। तो अगर सिंपली वेबटॉक लिखा है तो वेबटॉक लिखने के बाद आपने इसके ऊपर जनाब क्लिक किया है, इसको सर्च किया है, ये सामने आपके एक जो टैब ओपन होगा इसको आपने खोल लेना है। इसके बाद इस तरह की जो है वो एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी। ये इधर जो शो कर रहा है, इधर वो कह रहा है कि आपने अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो वो ओपन कर लें, अदरवाइज़ आप अपना अकाउंट जो है वो इधर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये अकाउंट एक ऑफिशियली तौर पे आपको सारी वीडियो बना के दिखानी है, तो मैं करना ये चाहता हूँ कि मेरा कोई रेफ़रल हो, मैं उस रेफ़रल के अगेंस्ट जो है इस पे अपना अकाउंट बनाऊँ। तो उस रेफ़रल का नाम मुझे अब पता है, मैं अपने रेफ़रल के तौर पे इसको बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए करते ये हैं, ये मैं बैक आ गया एक स्टेप, इसको मैं पीछे ले आता हूँ। इसको जब मैं क्लोज़ करता हूँ, मैं इधर दोबारा जो है वो अपना रेफ़रल लिंक जो है वो पुट कर देता हूँ। जब मैं अपना रेफ़रल लिंक पुट करूँगा तो फिर वो इसी के अगेंस्ट जो है ये वेबटॉक खुल जाएगी। जी, ये देखिए, मैंने ये अपना रेफ़रल लिंक इधर पुट किया तो ये आपके सामने विंडो खुल गई है। तो इधर मैं अब इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा। ये अब मेरा इनविटेशन, यानी कि मेरा रेफ़रेंस मोहम्मद नईम के नाम से है। तो मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, तो अब मैं जो अकाउंट बनाऊँगा, ये वाला अकाउंट जो है वो एज़ अ रेफ़रल, मेरे रेफ़रल के तौर पे यूज़ होगा। तो इस पे फ़र्स्ट नेम उन्होंने कहा है कि जी एक फ़र्स्ट नेम रखें इस पे, तो मैं इधर फ़र्स्ट नेम मोहम्मद, सेकंड नेम कोई भी आप अपना नाम रखें। तो मैंने अपना नाम इधर इधर शाहिद लिख दिया है, ठीक है। इधर एक उन्होंने कहा है कि जी आप एक ईमेल आईडी इधर वो पुट करें, तो मैंने ईमेल आईडी इधर लिख दी है जी शाहिद 17PLR। एक मेरी ईमेल आईडी है वो मैंने लिख दी है @gmail.com, ये लिख दी है। उसके बाद नीचे आपने कोई भी पासवर्ड देना है, ज़रूरी नहीं है कि पासवर्ड इस ईमेल आईडी का इधर देना है, आपने पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का दे देना है जो आपको बाद में याद भी रहे। तो मैंने शाहिद का एस कैपिटल लिख के, आगे मुकम्मल शाहिद लिख के, उसके बाद @ आगे 786 लिख दिया।
तो ये देखें नीचे वाले जितने भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी क्या हो गई हैं, ग्रीन हो गई हैं। इट मीन्स के जो पासवर्ड में उनको जो जो चीज़ें रिक्वायर थी वो मैंने सारी ऐड कर दी हैं। तो मैं इधर कंटिन्यू कर दूँगा। जी नाज़रीन, तो ये देखें अब ये 3 स्टेप हैं इधर आपकी पूरी प्रोफाइल बनने में। तो इसमें फ़र्स्ट स्टेप है जनाब, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। तो इधर मैं डेट ऑफ बर्थ ऐड कर रहा हूँ मई या फिर अगस्त कर लेता हूँ मैं, आसानी के लिए मैंने डायरेक्टली लिख ही 14 अगस्त दी है। अब ये देखें उसके बाद इधर 1947 तो मैं नहीं लिख सकता, तो खैर इधर मैं लिख देता हूँ 1997। तो इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया, इधर मेल पे क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया। उसके आगे उन्होंने लोकेशन मांगी है, तो आपकी जो लोकेशन है वो आप जैसे ही टाइप करेंगे तो वो इस तरह से नीचे लोकेशन शो हो जाएगी। अब मैंने फैसलाबाद पाकिस्तान लिखा है, वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। इसको मैं इधर कंटिन्यू करूँगा। वो कह रहा है जी वेलकम मोहम्मद, यानी कि आगे शाहिद लिखा आएगा। तो खैर ये है रिकाप्चा आ गया, मैंने इसको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया, ये उसने ओके कर दिया। अब उसने कह दिया वेलकम, तो ये बन गया। इसके बाद उधर उन्होंने जो ईमेल आईडी मैंने दी थी उधर एक उन्होंने पासवर्ड सेंड किया है, यानी कोड सेंड किया है। तो अब मैं अपनी ईमेल आईडी खोल के वो कोड जो है वो इधर दूंगा। तो ये देखें इधर ये मोहम्मद शाहिद के नाम से ये वाली है। तो इधर ये देखें वेबटाक वालों ने मुझे ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो सेंड कर दिया। मैंने इधर से कॉपी किया और वापस इधर जाके मैंने ये वाला कोड जो है वो पेस्ट कर दिया। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ इधर से। जी, जैसे मैंने कंफर्म किया तो मेरे सामने ये वाली विंडो खुल गई। ये देखें जी मोहम्मद योर प्रोफाइल इज़ इनकम्प्लीट। उन्होंने कह दिया कि अभी तक आपकी प्रोफाइल जो है वो नामुकम्मल है, आपका अकाउंट बन चुका है लेकिन आपकी प्रोफाइल जो है वो इनकम्प्लीट है। तो हम इस प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। उन्होंने सबसे पहले कह दिया है कि ऐड योर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस ऐड करें कि आप कहीं जॉब करते हैं जो भी है। तो इधर आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। तो कंपनी नेम, जिस कंपनी में, जिस इदारे में, जिस फैक्ट्री में, जिधर भी आप काम कर रहे हैं तो आपने वो इधर मेंशन कर देना है। तो इधर मैं हारून फैब्रिक्स जो है वो मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि हारून फैब्रिक्स में मैंने काम किया हुआ है। तो मैंने जी हारून फैब्रिक्स इधर मेंशन कर दिया। जॉब टाइटल क्या था कि उधर मेरा काम क्या था जनाब, तो मैं इधर लिख देता हूँ एज आ कंप्यूटर ऑपरेटर, सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटर। जी ये लिख दिया। लोकेशन उन्होंने कही है कि जी बताएं उसकी लोकेशन क्या है। तो ये फैसलाबाद, ये सर्च हो रहा है, अभी नीचे लोकेशन शो हो जाएगी। तो इधर से मैंने फैसलाबाद, ये मैंने सिर्फ जिधर सिंपली फैसलाबाद पाकिस्तान लिखा है वो सिलेक्ट करनी है, बाकी जिसके साथ BDEF वगैरह वो लिखा हुआ है वो मैंने सेलेक्ट नहीं करना। अब उन्होंने कहा कि टाइम पीरियड आपका कितना था, कि आपने कब से कब तक वहाँ जॉब की है। तो मैंने अगर इधर लिख दिया है 2018 से लेकर मंथ जो है वो इधर मैं जनवरी का मेंशन कर रहा हूँ, 2018 से लेकर 2020 तक, 20 की मैंने इधर दिसंबर कर दी। इसी तरह आपने जो अपना जॉब अगर आप कर रहे हैं तो आपने इधर लिख देना है कि आई करंट वर्क हेयर, कि मैं अभी भी वहाँ काम कर रहा हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि डाटा एंट्री का काम, वो आप उधर कंप्यूटर पे साफ ज़्यादा डाटा एंट्री का काम होगा या कोई क्लरिकल वर्क होगा। तो डाटा एंट्री वर्क मैंने इधर लिख दिया है। तो ये हो गया जनाब। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया तो स्टेप 2 आउट ऑफ 6 जो है वो आ गया। अब पहले आप देख रहे हैं नाज़रीन के पहले मेरी प्रोफाइल जो है वो 15% जो है वो कंप्लीट थी, लेकिन अब 30 हो गई। तो अब इधर डिग्री जो है वो मेंशन करूँगा मैं। तो मैंने डिग्री इधर जस्ट मैट्रिक की मेंशन करनी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो फिर मैं इधर अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अगर मिडिल भी मैंने किया हुआ है तो वो इधर मिडिल मेंशन करके जो है वो मैं काम कर सकता हूँ। फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो इधर लिखना है। ये पहले मैट्रिक जो लिखा हुआ है ना, मेरे ख्याल से इसको हम मैट्रिकुलेशन मुकम्मल लिख देते हैं, थोड़ा सा जो है ये अच्छा लगता है ये। अच्छा, फील्ड ऑफ स्टडी जो है, फील्ड ऑफ स्टडी मैं इधर लिख देता हूँ कि साइंस, यानी कि आपकी साइंस है, आर्ट्स है, जो भी है वो लिख दिया। आगे आगे जी नेम ऑफ स्कूल, तो स्कूल का नेम जो है, जो भी आपके जिस स्कूल में भी आप पढ़ते रहे हैं
उधर का आपने नेम मेंशन कर देना है। अब मैं इधर लिख रहा हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक हो गया। आगे मैं एड्रेस भी लिख देता हूँ कि 229 आर बी मकवाना, ठीक है जी, मैंने वो भी लिख दिया। उसके बाद इधर फिर उन्होंने लोकेशन मांगी है, तो इधर लोकेशन मैंने वही फैसलाबाद, ऐसे जैसे मैं फैसलाबाद इधर लिखूँगा तो वो सर्चिंग के ऑप्शन पे जाके ये इधर बाकी आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपने वही फैसलाबाद पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अगर आप सिंपली इधर फैसलाबाद लिखेंगे और क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे तो ये उसने लोकेशन एक्सेप्ट नहीं करनी। जब भी वो नीचे बफरिंग करके लोकेशन देगा तो उसमें से आपने अपनी अपनी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब चूँकि उधर मैंने जॉब का जो है वो अपना लिखा था 2018, तो नीचे इधर मैट्रिक का साफ ज़ाहिर है मैट्रिक के बाद ही जॉब करूँगा मैं। अब मैट्रिक के साथ साथ तो जॉब नहीं है ना, तो खैर उसका 2018 लिखा है, तो इधर टाइम पीरियड मैंने लिखना है तो मैं लिखूँगा 2016। इसमें मैं लिख देता हूँ मार्च अप्रैल में, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होती हैं ज़्यादातर, तो उसके बाद फिर छुट्टियां हो जाती हैं गर्मियों की। तो खैर ये 16 से ये 18 तक चला, क्योंकि वो जनवरी में है। तो खैर हमारा रिज़ल्ट आता है आते आते जो है ये तकरीबन मार्च तक चला जाता है। तो इधर मैंने मार्च नहीं बल्कि मैंने चले अप्रैल मेंशन कर दिया। आपने अपनी डिग्री चेक कर लेनी है, उधर जो आपका ड्यूरेशन हो उसके अकॉर्डिंग आपने इधर उसको ऐड कर देना है। अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने सेव किया और ये स्टेप 3 आउट ऑफ 6 आ गया। तो इधर उन्होंने कहा कि आप अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर वो अपलोड करें। फ़िलहाल के लिए मैं इधर एक आर्जी तस्वीर अपलोड कर देता हूँ। आपने अपनी कोई भी आपके पास तस्वीर है तो वो अपलोड कर देनी है। मैं इधर जनाब ये वामसी वे जो है वो उनकी तस्वीर अपलोड कर देता हूँ। ये लेजेंड है हमारे जी। जी बिल्कुल, ये तस्वीर मैंने इसको लगाया और ये अपलोड कर दी, टिक किया मैंने। उन्होंने अगर आप कोई तस्वीर की एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है, आप वो कर सकते हैं। ये तस्वीर अपलोड होगी, मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया जी। ये नाज़रीन ये सेव एंड कंटिन्यू हो गया। तो इधर उन्होंने कहा कि ऐड अ शॉर्ट बायो। उधर आप अपना कोई भी बायो अपनी लिख सकते हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप स्टडी के साथ साथ जॉब भी करते हैं, तो जो भी आप मेंशन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं इधर यही लिख देता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट एंड आई आल्सो डू different types of jobs to survive through my life। जी, ये मैंने अपनी प्रोफाइल की जो बायो है उसमें ये चीज़ जो है वो ऐड कर दी है। आप और भी कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इतनी कर दी है शॉर्ट सी, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसको शॉर्ट करें हम। सेव एंड कंटिन्यू किया, मैंने ये कंटिन्यू किया तो ये आपके सामने जो है उन्होंने ऑप्शन दे दिया 0.5 आउट ऑफ 6। उसमें उन्होंने कह दिया है कि फॉलो 10 पीपल। अब 10 लोगों को जो है वो फॉलो करना है इधर मैंने। तो मैं अपनी मर्ज़ी के कोई भी 10 लोग जो है वो इसमें ये यशरा शाह नवाज़ है, मैंने इनको फॉलो कर लिया। उसके बाद ये किंज़ा गुलजार है, इसको फॉलो कर लिया। ये सलमान अली भाई हैं, इनको भी फॉलो कर दिया, 3 हो गए। 4 हो गए, ये हमज़ा इकबाल 5, उसके बाद आयशा जवेद 6, ये सईद अहमद 7, आसिफ नवाज़ 8 9 10। ये जी मैंने 10 लोगों को जो है वो फॉलो कर लिया है। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया तो उन्होंने कह दिया जी कि वेल डन मोहम्मद, 10% प्रोफाइल 100% प्रोफाइल कंप्लीटेड। उन्होंने अब कह दिया है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो इधर ऑप्शन दिया हुआ है व्यू प्रोफाइल और एनरोल इन कैश रिवार्ड्स। तो पहले मैं आपको एनरोल इन कैश रिवार्ड चेक करवा देता हूँ कि वो क्या चीज़ है, फिर हम प्रोफाइल तो देख ही लेंगे बाद में लॉगिन होके।
तो मैंने एनरोल इन कैश रिवार्ड्स पर क्लिक किया तो ये देखें आपके सामने ये कुछ इस तरह की विंडो खुली है, वेबटॉक रिवार्ड्स प्रोग्राम, ये वाली। ये देखें इधर उन्होंने लिखा है डेली एक्टिविटी पोस्टिंग कंटेंट रेफरल्स, ये लिखा है एवरीथिंग यू डू ऑन वेबटॉक पेज यू रियल कैश मंथली विद आवर फ्री रिवार्ड्स प्रोग्राम। इसका वेबटॉक का उनका एक प्रोसीजर टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरह से है कि आप इस पे मंथली जो है जितनी भी आपकी अर्निंग होगी, जैसे कि हम कोई भी जॉब कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि आपको मंथली जो है वो मंथ के स्टार्ट में यानी कि यकम को 2 को आपको पे किया जाता है पूरे मंथ की सैलरी जो है। तो इसी तरह वेबटॉक भी जो है वो ऑफिशियली आपको मंथली पे करती है। वो आपके जितनी भी अर्निंग हुई होती है वो ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट आपने लिंक किया होता है वो उधर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसके लिए क्या है ये चेक कर लेते हैं हम, इधर हम गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करते हैं। तो ये लिखा है जी कंप्लीट ऑल 3 स्टेप्स बिलो टू पर्सन टू एनरोल इन द रिवार्ड्स प्रोग्राम इन प्रोसेस। हम पहले इनरोलमेंट रिवार्ड्स इनरोलमेंट जो है उसके ऊपर देखना है कि क्या है ये। तो उन्होंने कह दिया है कि आपने साइन इन एग्रीमेंट सबसे पहले वो करना है, तो साइन इन एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये देखें आगे लिखा हुआ है इधर, ये ऊपर जिधर 3 पॉइंट्स हैं, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है स्टेप्स कंप्लीट जिधर करने हैं हमने, तो उसके एंड पे जब ये स्टेप कंप्लीट होंगे तो $5 जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में नहीं, लेकिन आपको इधर से यानी कि कंपनी की तरफ से वो उन्होंने $5 सिर्फ आपको इसमें साइन इन करने पे जो है वो देने हैं। तो चलें ये पहला स्टेप करते हैं, साइन इन एग्रीमेंट जो है मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये लिखा हुआ है डू यू फाइल यूएसए टैक्सेस। तो हम लिख देंगे कि नो, हम फाइल यूएसए से टैक्सेस नहीं है। तो वेबटॉक एनरोलमेंट एग्रीमेंट जो है वो ये सारा आप अगर पढ़ना चाहें तसल्ली कर लें अपनी, ये सारा एग्रीमेंट पढ़ें। मैंने क्योंकि पढ़ा हुआ है तो मैंने ये लिख दिया है कि आई हैव रीड दिस, ठीक हो गया। प्लीज़ एंटर योर फुल लीगल नेम एज इट अपीयर्स ऑन योर गवर्नमेंट आईडी। तो जैसे गवर्नमेंट आईडी पे आपका नाम शो होता है वो नाम आपने लिखना है। तो जैसे मैंने उधर अपना नाम वो लिखा था मोहम्मद शाहिद, तो मैं वही नाम इधर गवर्नमेंट आईडी पे जो है वो दे देता हूँ। ये दिया मैंने, साइन द एग्रीमेंट मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए अर्न मोर विद रेफरल रिवार्ड्स। तो ये रेफरल रिवार्ड्स जो हैं वो उनके थ्रू आपने कमाने कैसे हैं, ये देखें ये स्टेप हो गया एक कंप्लीट। उसके बाद दूसरे में क्या कह दिया उन्होंने कि इनवाइट ईमेल कॉन्टैक्ट्स, उनको आप कॉन्टैक्ट करोगे। तो इनवाइट कॉन्टैक्ट्स मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कहीं भी अगर मैं इनवाइट करना चाहूँ तो वो मैं इनवाइट कर सकता हूँ। सॉरी फॉर दैट, ये बैटरी लो थी इस वजह से जो है ये इशू आया। तो मैं इसको दोबारा पहले वाली हालत में ले आता हूँ जी। मैं वापस उधर वेबसाइट पे जाता हूँ जी। तो मैं ईमेल कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको इधर करना चाह रहा था। सॉरी वो इधर से टैब जो है वो क्लोज़ हो गई है, तो मैं इसको दोबारा सर्च कर लेता हूँ। आई होप कि ये उधर से स्टार्ट होगी जिधर से हमने क्लोज़ किया था इसको। जी ये देखें ये मैंने इसको ओपन किया है तो मैं देख लेता हूँ कि ये कौन सा अकाउंट। ये देखें वही मोहम्मद शाहिद जो है वो उसका अकाउंट ओपन हुआ है। तो इधर ये शो हो रहा है कि आपकी 66% जो है वो प्रोफाइल अभी कंप्लीट हुई है। तो इसको आपने 100% अगर कंप्लीट करना है तो आपको जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करना पड़ेंगे। तो ये मैं इसको ओपन करता हूँ दोबारा फिर से जाके मैं चेक करूँ कि मेरी प्रोफाइल में अभी क्या काम रहता है। तो मैं इधर आया हूँ तो देखें उन्होंने कह दिया है कि अनलॉक ऑल प्रीमियम डाटा विद प्रो, इसको प्रो को छोड़ दें अभी। स्टेप 2 जो है वो लिंक एन अकाउंट टोटल अर्न दिस मंथ। अच्छा अब बाकी सारा प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ एक स्टेप रहता है, हमने अपना लिंक इधर अकाउंट करना है कि जिसके थ्रू हमने अपना ऑनलाइन अर्निंग करके अपनी पेमेंट जो है वो लेनी है। तो इधर वो लिंक अकाउंट आपने करना है।
तो आपको उसके लिए करना ये है कि आपका या तो स्ट्राइप अकाउंट हो या पेनियर अकाउंट हो या पेपल का अकाउंट हो, ठीक है। ये 3 उन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं इधर। इनके उन्होंने कहा कि आपने इनमें से कोई एक अगर आपका अकाउंट है, अगर आप पेनियर अकाउंट होल्डर हैं या पेपल अकाउंट होल्डर हैं, तो आपने वो वाला जो अकाउंट है वो इधर देना है। तो फिर आपकी जो है अर्निंग उस अकाउंट, क्योंकि ये पेनी और पेपल और स्ट्राइप वगैरह ये तीनों ऑनलाइन अर्निंग यानी कि जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए ये यूज़ होता है कि जो बैरून मुल्क उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करवाने होते हैं, अपनी अमाउंट जितनी भी हो तो वो करवाते हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो में ये क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो यानी कि आपको अकाउंट का पता चल गया कि अकाउंट किस तरह से बनता है। अब वो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो आपको ये पेनियर का अकाउंट, क्योंकि परेशान होने वाली बात नहीं है। हम इधर पेनियर का अकाउंट जो है वो बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये जैज़ कैश जो है वो हमें ये अब सहूलत जो है वो देता है कि हम अपना पेनियर अकाउंट भी बना सकते हैं। यानी कि जैज़ कैश के साथ हम अपना पेनियर अकाउंट लिंक करके, जैसे ही हमारी अमाउंट कोई मंथली जो है वो वेबटॉक से पेनियर अकाउंट में हमारे में आएगी, तो पेनियर अकाउंट से हम इजीली अपनी अमाउंट तकरीबन 2% या 3% उनका जो है वो डिडक्शन होती है। उसके साथ उन्होंने वो अपना अमाउंट जो है हमारा वो जैज़ कैश में ट्रांसफ़र कर देना होता है। तो नाज़रीन, ये हम पेनियर अकाउंट बनाने का सारा प्रोसीजर भी आपको बताएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि इसमें अर्निंग होगी कैसे। अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए आपने करना ये है कि जनाब, मैं इधर डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, सॉरी ओवरव्यू पे चला गया। मैं अपने अकाउंट के ओवरव्यू पे चला गया हूँ, तो या इधर वेबटॉक के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा अकाउंट सामने शो हो गया है। तो इधर नीचे आपने करना क्या है नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आप फेसबुक और व्हाट्सअप वगैरह, व्हाट्सअप पे तो नहीं, खैर फेसबुक कितनी ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे जो हैं वो उधर पोस्ट करते हैं और उन पोस्ट के अगेंस्ट जो हैं वो अर्निंग कर रहे होते हैं। तो ये देखें, मैंने अभी अकाउंट बनाया नहीं है, तो ये इन बंदों ने मेरी प्रोफाइल देखी है और उन्होंने मुझे फ़ॉलो कर दिया है, तो मैं भी इनको फ़ॉलो बैक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इनको फ़ॉलो बैक कर दिया, तो ये अब मेरे फॉलोअर बन गए। इन्होंने क्योंकि मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दिया है, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया है और कंटिन्यू कर दिया है कि ये मेरे फ्रेंड हैं। तो इनको एज आ फ्रेंड ऐड करने के लिए मैं पर्सनल में ऐड कर देता हूँ इनको, क्योंकि ये मेरे पहले अब फ्रेंड बन रहे हैं। तो मैं इसको ऑन करके एज आ फ्रेंड इसको ऐड करके इनको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इनको मैसेज कर सकता हूँ, इनसे चैट कर सकता हूँ। तो खैर, ये प्रोसीजर बाद में बताया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो पोस्ट कोई करनी है, और उस पोस्ट, एक पोस्ट के अगेंस्ट जो है आपको लाइक पे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। उस पोस्ट पे अगर कोई कमेंट करता है तो उस कमेंट पे आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, और अगर वो बंदा उस पोस्ट को शेयर भी कर देता है तो उस पर आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि टोटल मिला के अगर एक पोस्ट पे लाइक, कमेंट और शेयर किया जाए तो आपको 60 पॉइंट मिलते हैं। तो डेली बेसिस पे आप मिनिमम जो है वो 5 पोस्ट लगाएं, और मैक्सिमम मेरी राय है कि आप 7 या 10 पोस्ट लगाएं। इससे ज़्यादा आप एक दिन में पोस्ट ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 पोस्ट कर दें, इससे ज़्यादा ना करें, और कम से कम आप 5 कर लें। तो इधर मैं आपको एक पोस्ट करके बताता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि वो आपको पोस्ट के अगेंस्ट पॉइंट्स मिलेंगे। अब वो जो पॉइंट्स हैं 1000 पॉइंट अगर हो जाए तो 1000 पॉइंट के अगेंस्ट जो है ना वो एक पाई बनता है, और एक पाई जो है वो 0.05, एक पाई स्लाइस जो है वो $0.05 के इक्वल होता है। यानी कि अगर आप दिन में 5 या 10 पोस्ट करते हैं, 10 पोस्ट अगर हमने की हैं दिन में, तो उन 10 पोस्ट पे अगर लाइक, कमेंट, शेयर आए एक एक, तो वो 10 पे तकरीबन 600 पॉइंट्स बन जाते हैं अगर एक एक शेयर ये लाइक कमेंट आए। तो 7000 आप जानते हैं कि इधर एक बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का ये एक रश है। तो 7000 के उसी हिसाब से लोग आपकी पोस्ट को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो उस लाइक, कमेंट, शेयर पे एक से ज़्यादा लोग जब करेंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे,
और यहाँ पे होता ये है कि दिन में तकरीबन लोग जो हैं वो जो जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो तो इधर नंबर ऑफ़ थाउजेंड पॉइंट्स जो है वो इधर डेली बेसिस पे जो है वो गेन करते हैं। और उन पॉइंट्स के अगेंस्ट जो है उनके डॉलर जो हैं वो डेली बेसिस पे वो बाद का तो इस तरह से भी देखा गया है कि $1 $2 $3 तक जो है वो लोग पाकिस्तान में जो है वो इधर डॉलर्स जो हैं वो कमा रहे हैं पर डे पे। अच्छा खैर, अब ये बहुत लंबी हो रही है वीडियो तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। मैं इधर आपको 1 या 2 पोस्ट बना के बताता हूँ कि आपने पोस्ट इस तरह करनी हो तो वो किस तरह से करते हैं। तो ये नाज़रीन जैसे देखें आपने ये अपनी लॉगिन हो गए, इधर आपने लिखा तो ये सामने आपकी जो फ्रंट व्यू आएगा वो इस तरह का ही आएगा। उधर आपने पोस्ट करनी है तो ये लिखा हुआ है क्रिएट पोस्ट। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी। तो इधर मैं आप तस्वीर पोस्ट करना चाहता हूँ, फ़ोटोज़ पे गया, इधर मैं कोई भी अपनी एक तस्वीर जो है वो पोस्ट कर सकता हूँ। अब क्योंकि जो है इधर ऑप्शनल है ये काम, तो ये देखें मैं ये बच्चे की तस्वीर जो है वो इधर अपलोड कर देता हूँ। इस बच्चे की तस्वीर उठाई मैंने, इसको मैंने जनाब डन किया तो ये देखें ये वाली तस्वीर जो है वो इधर अभी शो हो जाएगी। ये पोस्ट करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने तस्वीर लगा दी है तो खाली ये नहीं है कि तस्वीर लगा दी उसको अपलोड कर दिया। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि लोग इधर वेबटैग पे सर्चिंग करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो हमें इसलिए चाहिए कि इधर हैशटैग्स कुछ दे दें। वो हैशटैग देने से जो है ये होगा कि अगर वो सर्च की जाएगी तो हमारी ये तस्वीर भी उधर सामने आएगी। तो हो सकता है कि वो इस तस्वीर को ओपन करे तो उसको लाइक भी कर दे, कमेंट भी कर दे और शेयर भी कर दे। इससे होगा ये कि हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए हैशटैग आपने लाजमी देने हैं। अब मैंने हैशटैग क्योंकि ये बच्चे की तस्वीर है तो इधर मैं बेबी लिख दूँगा। उसके अलावा हैशटैग आपने मैक्सिमम जो है वो 5 देने हैं, 5 से ज़्यादा हैशटैग नहीं दिए जा सकते एक पोस्ट के अगेंस्ट। तो मैं इधर 3 या 4 हैशटैग लगा देता हूँ। एक लिख दिया बेबी, एक लिख दिया क्यूट, माशाल्लाह प्यारा बच्चा है तो मैंने क्यूट लिख दिया। उसके साथ और अगर आप कुछ चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। फिर स्माइल, माशाल्लाह इसकी स्माइल बहुत प्यारी है तो मैंने स्माइल भी लिख दिया। ये मैंने 3 हैशटैग लगा दिए, आप मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये 3 लगा दिए। उसके बाद ये नीचे देखें कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, पोस्ट नहीं डायरेक्टली कर देना लेकिन ये 1-2 स्टेप्स जो हैं उनको लाजमी देख लेना है। ये जो लिखा हुआ है पब्लिक, कि ये आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। इधर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें उधर लिखा है ऑल कॉन्टैक्ट्स, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, कस्टम ग्रुप, ओनली मी। अब मैं इधर ऑल कॉन्टैक्ट्स, अभी मेरे पास कॉन्टैक्ट्स तो हैं नहीं, मेरा एक कॉन्टैक्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेव किया था वही है, उसके अलावा तो मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट में मेरे ख़्याल से एक ही है, तो वो मैं उसको अगर सेंड करूँगा तो सिर्फ वही लाइक शेयर कमेंट कर सकता है, कोई और बंदा नहीं कर सकता। इससे मुझे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो बेहतर यही है कि आपने इसको हमेशा जब भी पोस्ट करनी है तो पब्लिक पे ही रहने दें। इसको पब्लिक पे करें। जब आपके कनेक्शंस बढ़ जाएँ, कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाएँ तो फिर आप ये कर सकते हैं कि उसको पब्लिक की बजाय आप अपने कॉन्टैक्ट्स पे शेयर करें। अपने फॉलोअर्स लाइक जो आपको जितने भी लाइक मिलेंगे वो आपके फॉलोअर्स के थ्रू मिलेंगे, जब आपके 1K 2K तक चले जाएँ तब। अच्छा, ये पोस्ट का ऑप्शन जो है उसके नीचे देखें तो इधर लिखा हुआ है पब्लिक पोस्ट कमेंट सेटिंग्स, कि आपकी कमेंट सेटिंग्स आपने करनी है कि आपको कमेंट कौन कौन कर सकता है। तो मैंने इधर लिख दिया है कि ऑल मेंबर्स। ऊपर लिखा हुआ था कनेक्शंस ओनली, अगर इस पे रहने दिया तो आपके सिर्फ जो कनेक्शंस हैं वो उस पोस्ट पे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, बाकी बंदों के कमेंट्स जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया। नीचे लिखा हुआ है कि रिमेंबर दिस सिलेक्शन फॉर फ्यूचर पोस्ट, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ कि ये सिलेक्शन जो है फ्यूचर पोस्ट के लिए रिमेंबर हो। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने सेव किया, अब वो सेव हो गई है। इधर देखें ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ये भी वेबसाइट हैं कि आप इन वेबसाइट्स पे भी इसको लिंक करके अपने जाके, ताकि फ़ेसबुक के जो लोग हैं वो भी इसको लाइक कमेंट शेयर करें और आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलें। तो खैर मैं इधर फ़िलहाल फ़ेसबुक लिंक नहीं कर रहा, आप करना चाहें तो क्लिक करके लिंक कर सकते हैं। वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए मैं इसको इधर पोस्ट कर देता हूँ। अब और कुछ नहीं करना, ये स्पॉटलाइट आपने ऑफ ही रहने देनी है, तो इसको इधर से पोस्ट कर देना है। जी, ये मैंने पोस्ट की, ये देखें मोहम्मद शाहिद की ये जो तस्वीर है
ये मेरी बायो भी शो हो रही है, कंप्यूटर ऑपरेटर एट हारून फैब्रिक्स। तो ये तस्वीर जो है वो अपलोड हो गई है। इस पर लाइक किया जाएगा तो एक लाइक पे आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, कमेंट होगा तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर शेयर होगा तो 30 पॉइंट्स। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं इधर। अच्छा, एक मैं और बता देता हूँ, ये देखें मैंने अभी तस्वीर के बारे में बताया, तो आप फाइल्स वीडियोस वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी कोई वीडियो जो है जो आपने यूट्यूब पे अपलोड की हो, उधर से आप उसका लिंक कॉपी करें। ये देखिए जैसे ही मैं इस वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा तो इधर उन्होंने कह दिया है कि पेस्ट योर वीडियो और ऑडियो लिंक, के इधर वो अपना ऑडियो या वीडियो का लिंक जो है वो इधर पेस्ट करें। तो आपने यूट्यूब से वो लिंक उठाना है और इधर आके पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप वो लिंक पेस्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो है वो आपको ये सिलेक्शन मिल जाएगी। आप अपनी वीडियो भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर भी उसी तरह से आपने अपने हैशटैग्स 3 4 5 जितने भी है वो देने हैं और ये सिलेक्शन जो है वो एक दफ़ा चेक कर लेनी है। ये जो नीचे पब्लिक पोस्ट कमेंट सेटिंग वगैरह की, उसको चेक करके उसको ओके करके देन आपने जो पोस्ट है वो कंप्लीट करके पोस्ट कर देनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी इसकी। तो ये देखें इधर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रिवार्ड्स जो हैं वो शो होंगे। तो अभी ये क्योंकि मैंने रिवार्ड इनरोलमेंट कंप्लीट ही नहीं की, यानी कि लिंक जो है वो नहीं किया अपना अकाउंट, तो ये देखें टोटल अर्नड दिस मंथ $0। डेली एक्टिविटी रिवार्ड्स अभी वो भी $0 शो हो रहा है। मेंबर रेफरल रिवार्ड, मेरा कोई रेफरल नहीं है अभी तक, तो इसलिए वो भी ज़ीरो शो हो रहा है। नीचे लिखा हुआ है प्रो कस्टमर रेफरल रिवार्ड्स। नाज़रीन, इसके बारे में मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर प्रो कस्टमर हैं तो आपको वेब टाग जो है वो क्या बेनिफिट्स जो है वो देती है। अब क्योंकि हम फ्री इधर काम कर रहे हैं तो फ्री में हमें सिर्फ एक लेवल ही मिलेगा, लेकिन अगर हम प्रो हो जाते हैं, प्रो होने के लिए हमें $100 जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अगर हम प्रो हो जाते हैं तो हमें एक की बजाय 6 लेवल मिल जाते हैं और हम 6 लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं। इन 6 लेवल्स का मतलब ये है कि अगर मैंने अपना ये अकाउंट बनाया, ये मेरा रेफरल है बंदा, तो अगर ये बंदा आगे किसी और को रेफ़र बनाए, अगर मैं प्रो नहीं हूँ तो ये मुझे इसके रेफ़रल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रो हो गया हूँ और इस बंदे ने आगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जितने भी इसने रेफरल बनाए हैं, उन सभी रेफरल्स का इसे भी फ़ायदा है और उन रेफरल्स का मुझे भी फ़ायदा होगा। ठीक है, उसकी जितनी अर्निंग होगी उस हिसाब से उसमें से कुछ अर्निंग है परसेंटेज जो है वो मुझे भी मिलेगी और मुझसे यानी कि ऊपर जो मैं जिसका रेफरल हूँ वो उसे भी मिलेगी। यानी कि ये इस तरह से जो है वो एक सिलसिला चल रहा होता है। तो ये देखें, ये वाला इस तरह से होगा कि अगर आप लेवल यानी कि प्रो यूज़र जो है वो वेबटॉक के बनेंगे तब होगा। अदरवाइज़ आपको सिर्फ एक लेवल ही मिलेगा, यानी कि आपने जो रेफरल्स जो हैं वो इधर बनाए हैं उन्हीं रेफरल्स का जो आपको अर्निंग का जो सोर्स है सिर्फ वही है। उन्हीं की जो भी अर्निंग होगी वो आपको मिलेगी, उसके अलावा आपको कोई अर्निंग नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आपको ये वीडियो जो है वो आज की पसंद आई होगी और समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है हमारी और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके अकाउंट जो हैं वो इस पे बनाएंगे। आप मेरा रेफरल जो है वो उधर मोहम्मद नईम 229 है। आप जब भी अकाउंट बनाने लगें तो कोशिश करें कि मेरा रेफरल दें ताकि मुझे भी फ़ायदा हो। और फिर जैसे ही रेफरल्स आप आगे इनवाइट लोगों को करेंगे तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में मैसेज करके मुझसे इस वीडियो में कोई भी इशू है आपको तो वो आप पूछ सकते हैं। आपके सवालात देने के लिए जो है मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँगा। तो फ़िलहाल आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाज़मी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।